नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं एनसीआर पत्रिका। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ईडी ने यहां एक बड़े साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक कपल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पॉर्न साइट के लिए अश्लील कंटेंट अपलोड करके करोड़ों रुपए की कमाई की गई है। ईडी की छापेमारी में यह सामने आया है कि नोएडा का यह कपल साइप्रस स्थित एक कंपनी के साथ मिलकर भारतीय मॉडल्स को ऑनलाइन तरीके से अश्लील गतिविधियों में शामिल करता था और काले धन को वैध बना रहा था। गौरतलब है कि 28 मार्च को जब ईडी की टीम ने नोएडा स्थित सब डिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा तो जांच में यह खुलासा हुआ कि कंपनी के डायरेक्टर्स उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव अपने घर से ही एक एडल्ट वेबकैम स्टूडियो चला रहे हैं। यह स्टूडियो कई पॉर्न वेबसाइट्स के लिए लाइव अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराता था। वहीं इस गिरोह का तरीका बेहद सुनियोजित था। वे सोशल मीडिया पर हाई पेइंग जॉब के नाम पर युवतियों को लुभाते थे और उन्हें वेबकैम पर अश्लील कंटेंट बनाने के लिए मजबूर करते थे। इन मॉडल्स को पैसों का लालच दिया जाता था और इन्हें गलत रास्ते पर ढकेला जाता था। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि इस कपल ने फर्जी बैंक डॉक्यूमेंट्स के जरिए से विदेशी कंपनियों से फंडिंग भी ले रखी थी। इस रकम को एडवर्टाइजिंग और मार्केट रिसर्च के नाम पर दिखाया जाता था, जबकि असल में यह पैसा पोर्नोग्राफी के धंधे में लगाया गया था। ईडी ने अब तक करीब 15.66 करोड़ रुपए की अवैध फॉरेन फंडिंग का खुलासा किया है। जांच में यह भी पता चला है कि कमाई का 75% हिस्सा कपल खुद रखता था, जबकि मॉडल्स को महज 25% हिस्सा ही दिया जाता था। ईडी ने स्टूडियो से जुड़ी कई मॉडल्स के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें उन्होंने धोखाधड़ी और शोषण के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही साथ बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूतों की गहन जांच भी की जा रही है। संभावना है कि जल्द गिरोह के अन्य भी लोगों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में नोएडा पुलिस और साइबर क्राइम सेल भी ईडी के साथ मिलकर काम कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे और भी गिरोह सक्रिय हो सकते हैं, जिन पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है, क्योंकि जांचकर्ताओं को शक है कि यह केस एक बड़े इंटरनेशनल पॉर्न रैकेट से जुड़ा हो सकता है। साइप्रस, यूएई और यूरोपीय देशों से फंडिंग मिलने के सबूत भी पाए गए हैं, जिसे लेकर शायद ईडी अब इंटरपोल की भी मदद ले सकती है। आपको बताते चलें कि भारत में पोर्नोग्राफी का निर्माण और वितरण गैर कानूनी है। आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत ऐसे अपराधों पर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी दर्ज कर रही है, साथ ही साथ इस पर कार्रवाई करने पर भी जोर दे रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई नया काम नहीं है और यह पूरा मामला एक बार फिर साबित करता है कि साइबर क्राइम और अवैध फंडिंग नए तरीके से अपनाए जा रहे हैं। हालांकि ईडी और पुलिस की सख्त कार्रवाई से ऐसे गिरोहों पर लगातार लगाम लगाई जा रही है। अब मैं प्रशांत आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जल्द मिलूंगा एक नई खबर के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।